20 पीछे 0.8 लेता है। मान लो अगर आपके पास होगा 365 अपॉन 100, 365 को पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है लास्ट में। कितने जीरो है लास्ट में, 2 जीरो, तब ये पॉइंट पीछे 2 स्टेप आएगा। तब ऐसे लिखना है, पहले 5 मान लो पॉइंट यहाँ पर आया, हो गया 1 स्टेप पीछे, 6 हो गया 2 स्टेप पीछे, 3.65 आपका आंसर आएगा। अब स्टूडेंट सेम केस हियर, 36 अपॉन 10, इसका मतलब क्या है, कितने स्टेप पीछे आएगा, 1 पॉइंट, 3.6 आपको आंसर आएगा। अगर ऐसा समझ नहीं आ रहा है तब आप कसर भी काट सकते हो। 2 5 10, 2 1 2, 2 8 16। अब 18 को किससे डिवाइड करने हैं, 5 से। क्या आएगा, 5 3 15, यहाँ आएगा 3, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, 5 6 30, आपका आंसर मिलेगा 3.6। अब स्टूडेंट्स ये तो सरफेस एरिया की बात चल रहा है। पहले मुझे बोलो, जब हमने dv/dt निकाला उस टाइम क्या यूनिट था, उस टाइम यूनिट था सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। यहाँ तो सरफेस एरिया है, तब आएगा सरफेस एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, आपको आंसर मिलेगा। अब स्टूडेंट्स हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अब एक और एग्जांपल 3 देखते हैं। A stone is dropped, एक स्टोन को, एक पत्थर को ड्रॉप करना है। जब भी आप स्टोन को ड्रॉप करोगे, ये किस में आपको डालना है, क्वाइट लेक में, एक लेक में डालना है आपको। ये जब ये हमने स्टोन को लेक में डाला, ये ऐसे आपको सर्कल बनाना स्टार्ट करेंगे ऐसे। मगर हमें सर्कल का रेडियस पता है, इसका रेडियस क्या होता है, आर होता है। मान लो ये रेडियली आपका पैरामीटर मिलेगा। अब क्या बोल रहे हैं, a stone is dropped into a quiet lake and waves move in circle at the speed of 4 centimeter per second। अगर इस सर्कल का रेडियस हम आर रखेंगे, आप ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है, रेडियस मैंने आर रखा है। पहले आप ये समझो ये क्या है, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। जब भी पर सेकंड का यूनिट आएगा आपको, तब आपको dr/dt लिखना है। ये रेट ऑफ चेंज होता है, dr/dt इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये रेडियस नहीं है, ये टाइम के हिसाब से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तब आपको क्या आएगा, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा इसका रेडियस का रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज कैसे हम लिखते हैं, dr/dt। अगर मैं आपको बोलूं वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम लिखो, तब आपको क्या लिखना है, dv/dt। इसके बाद क्या है, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर। जब आप पत्थर लगाते हो उस टाइम ये रेडियस 10 सेंटीमीटर रखता है। फिर हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। आपको बोलना है इसका एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने का मतलब है रेट ऑफ चेंज, ये आपको समझना है। मैं एरिया निकालूं, मगर ये तो सर्कल की बात चल रहा है, एरिया ऑफ सर्कल ये हमें निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल हम ए से डिनोट करते हैं, वो किसके बराबर होते हैं, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इंक्रीजिंग क्वेश्चन में आया, हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज। अब हमें समझना है विद रेस्पेक्ट आर निकालना है या विद रेस्पेक्ट टाइम निकालना है, वो आपको यहां से पता चलेगा। dr/dt यहाँ है, तब आपको एरिया को चेंज करने विद रेस्पेक्ट टाइम। तब ए का डिफरेंशिएशन आएगा dA डिवाइडेड बाय dt इक्वल, यहाँ क्या आएगा 2πr। अब इस r का वैल्यू देना है, r का वैल्यू कितना है, 10 सेंटीमीटर। तब ऐसे लिखना है dA डिवाइडेड बाय dt एट r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 2π। r का वैल्यू आएगा 10, 2 10 20 पाई, मगर ये एरिया चल रहा है। जब r का डिफरेंशिएशन आपने किया सेंटीमीटर पर सेकंड आया, जब हम एरिया का करेंगे तब आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये एरिया के बारे में हमने बात किया है। अब हम आगे जाते हैं। सॉरी, यहां जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे
टू पाई आर आया, मगर आर को भी इंटरनल डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ आर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डी आर बाई डी टी, ये भी साथ रखना है। टू पाई वापस आर के बदले 10 और डी आर बाई डी टी का भी वैल्यू देना है, तब आएगा 4 इंटू 4 लिखना है। वो कितना आंसर आएगा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है, जब आपने डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम किया है, तब आपको आर को भी डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। 80 पाई, शाबाश, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसके बाद एग्जांपल 4 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जांपल 4, द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। पहले हमें पता है बच्चों, जब भी आपके पास रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल का ना लेंथ नेगेटिव होगा ना ब्रेड्थ नेगेटिव होगा। हाँ, रेट ऑफ चेंज नेगेटिव हो सकता है, रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव हो सकता है। पहले हम क्या देखते हैं, द लेंथ एक्स, लेंथ आपको एक्स रखना है रेक्टेंगल का, इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। अगर 3 सेंटीमीटर पर मिनट डिक्रीज होता है, डिक्रीज का मतलब होता है नेगेटिव। अब ये लेंथ है, लेंथ डिक्रीज होता है विद रेस्पेक्ट टाइम के हिसाब से, तब आपको विद रेस्पेक्ट टाइम का मतलब डी टी डिवाइड में रखना है, और एक्स का डिफरेंशिएशन रखना है डी एक्स अपॉन डी टी। एक्स लेंथ है, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि एक्स लेंथ है रेक्टेंगल की, मगर इसका रेट ऑफ चेंज कभी कभार नेगेटिव होगा, कभी कभार पॉजिटिव होगा। अगर डिक्रीजिंग क्वेश्चन में होगा तब आपको माइनस में रखना है, अगर इंक्रीजिंग होगा तब आपको पॉजिटिव में रखना है। डी एक्स बाई डी टी का मतलब क्या है, लेंथ चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वो डिक्रीज होता है, -3 आया। इसके बाद क्या है, एंड द वेडेथ वाई, वेडेथ ब्रेडेथ को बोलते हैं, दैट इज वाई। लेंथ और ब्रेडेथ कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, मगर इनका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, कभी कभार नेगेटिव होगा, कभी कभार पॉजिटिव होगा। एंड द वेडेथ वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। इंक्रीजिंग आया, वाई को डिफरेंशिएशन करना है, डी वाई अपॉन डी टी, वो आएगा कितना है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट, 2 सेंटीमीटर पर मिनट, मगर क्वेश्चन में इंक्रीजिंग था, तब आपको पॉजिटिव रखना है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हेन x इक्वल टू 10, आपको x के बदले 10 देना है वैल्यू, और y इक्वल टू 6, y के बदले 6 सेंटीमीटर देना है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, आपको दो चीजों का रेट ऑफ चेंज निकालना है, पहले पैरामीटर का, दूसरा एरिया का। मैं ये पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकालेंगे। पहला पॉइंट, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, इस पर बात करना है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। दूसरा बात हमें करना है एरिया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इस पर बात करना है। और दूसरी बात आपको करना है रेक्टेंगल के एरिया पर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये दो चीजें हमें निकालना है। अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है ट्वाइस 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करेंगे, एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये आपने पढ़ा होगा। अब पेरीमीटर को विद रेस्पेक्ट क्या टाइम डिफरेंशिएशन करना है या पैरामीटर करना है, ये हमें कहां से पता चलेगा, जो आपके गिवन कोई चीज होगा इनके हिसाब से पता चलेगा। एक्स लेंथ है, उसको आपका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टी किया, इट मींस दैट वी हैव टू डिफरेंशिएशन द पी विद रेस्पेक्ट टी। तब पी की डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dp डिवाइडेड बाय dt इक्वल टू एल की डिफरेंशिएशन आएगा dl डिवाइडेड बाय dt प्लस db डिवाइडेड बाय dt। l मीन्स लेंथ और b मीन्स ब्रेड्थ। हम यहाँ 2 टाइम्स dl के बदले आप बोल सकते हैं dx बाय dt, dx बाय dt कितना है, -3, प्लस db बाई dt का मतलब ब्रेड्थ चेंज हो रहा है, वो मैंने y से डिनोट किया है, दैट इज 2। देन 2 टाइम्स -3 प्लस 2 कितना होता है, -1, 2 इंटू -1 कितना होता है, -2। यहां से पेरीमीटर है, पेरीमीटर का
यूनिट वही रहता है जो लेंथ और ब्रेडथ का होता है। लेंथ का पैरामीटर ये यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर मिनट। ब्रेडथ का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर मिनट। तब पेरीमीटर को भी क्या रहेगा, सेंटीमीटर पर मिनट। स्टूडेंट्स हम ऐसे बोल सकते हैं, जो रेक्टेंगल का ये पेरीमीटर आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर आया, वो नेगेटिव आया। नेगेटिव रेट ऑफ चेंज हो सकता है, मगर पेरीमीटर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। उसका रेट ऑफ चेंज कभी कभार नेगेटिव आएगा, कभी कभार पॉजिटिव आएगा। अब यहां देखते हैं, ए वापस हम यहाँ लेंथ के बदले एक्स ही रखेंगे, ब्रेडथ के बदले वाई ही रखेंगे, क्योंकि हमने लेंथ को एक्स से डिनोट किया है और ब्रेडथ को वाई से डिनोट किया है। अब एरिया निकालना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ए को डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या आएगा, डी ए डिवाइडेड बाई डी टी। यहां प्रोडक्ट रूल चलेगा। फर्स्टली पहला फंक्शन हमें वापस रखना है, दूसरे को डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। एक्स वापस, वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी वाई बाई डी टी। अब प्लस रखना है, प्लस वाई, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना है, डी एक्स अपॉन डी टी। मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया है। अब सीधे आपको वैल्यू देना है, डी ए अपॉन डी टी इक्वल एक्स का वैल्यू कितना है 10, डी वाई बाई डी टी का वैल्यू कितना है 2, इसके बाद प्लस y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है 6, और डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू कितना है -3। अब स्टूडेंट्स यहां से हमें सॉल्व करना है। 10 2 20 प्लस माइनस माइनस 3 6 18। अब वो क्या आएगा 2, मगर ये एरिया है, आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर विद रेस्पेक्ट सेकंड। यहां से पर मिनट है, तब आएगा पर मिनट। सेकंड और मिनट सेम होता है, यहाँ आप पर सेकंड भी रख सकते हो, पर मिनट भी रख सकते हो, मगर हमें क्वेश्चन के हिसाब से जाना पड़ता है, इसीलिए मैंने यहाँ क्या रखा है, पर मिनट। अब स्टूडेंट्स ये एग्जांपल चौथा था। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 5। स्टूडेंट्स एक पॉइंट और याद रखो, अगर आपके पास मार्जिनल कॉस्ट होगा, मार्जिनल कॉस्ट या रीन्यू कॉस्ट, रीन्यू कॉस्ट, कोई दुकानदार है, इसने कुछ सामान लाया है, या तो उसको घाटा होता है या तो इसको गेन होता है। इसीलिए घाटा लॉस होने को या गेन होने के लिए उसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में उसको रेट ऑफ चेंज निकालना पड़ता है। अगर फंक्शन x में होगा आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, अगर फंक्शन y में होगा आपको रेट ऑफ चेंज। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम तीसरे में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर रेडियस ऑफ ए सर्कल, फिर से सर्कल आया। तब जब भी सर्कल आएगा दो फार्मूला याद रखना है, एरिया ऑफ सर्कल और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, 2 पाई आर। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल। सर्कल का रेडियस चेंज हो रहा है, इसका मतलब है डी आर। अब यहां देखना है डी टी ही होगा, क्योंकि आर चेंज हो रहा है। अगर एरिया चेंज होगा, एरिया हमें पता है वो दो चीज में चेंज हो जाएगा, या तो टाइम या तो पैरामीटर। यहाँ आर चेंज हो रहा है, यहाँ सर्कल का पैरामीटर ही चेंज हो रहा है। किसमें चेंज हो जाएगा, टाइम में ही होगा। अब वो क्या है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो आप, अगर आपको यहाँ पता नहीं चला, पर सेकंड का मतलब विद रेस्पेक्ट टू टाइम। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। अब आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है जब सर्कल इंक्रीज हो गया, मगर उस टाइम रेडियस कितना देना है, रेडियस मींस आर इक्वल 10 सेंटीमीटर देना है। ये लास्ट में डिफरेंशिएशन के बाद हमें आर के बदले 10 वैल्यू देना है। अब स्टूडेंट्स हम एरिया ऑफ सर्कल के बारे में बात करेंगे। वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर। विद रेस्पेक्ट टू टाइम एरिया को डिफरेंशिएशन करना है, डी ए बाई डी टी। क्यों विद रेस्पेक्ट टू टाइम करना है, क्योंकि हमें यहाँ जो रेडियस सर्कल का है वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम ही चेंज हो रहा है, डी ए बाई डी टी। और यहाँ आप लिख भी सकते हो, आर का वैल्यू बाद में क्या देना है 10 सेंटीमीटर। ऐसे पहले हम लिख सकते हैं एट आर इक्वल 10 सेंटीमीटर, दैट इज यहाँ आएगा पाई वापस
आर स्क्वायर का वैल्यू होता है 2r। अब r का वैल्यू क्या लेना है 10, दैट इज 2 पाई, वैल्यू ऑफ r इज 10, 2 10 20 पाई, मगर दिस इज एन एरिया, r का यूनिट था सेंटीमीटर पर सेकंड, एरिया का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, मगर अगर रेडियस पर सेकंड आएगा तब तो एरिया भी चेंज हो जाएगा पर सेकंड। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, क्यूब की जिक्र हो रहा है और उस क्यूब का साइड, एज साइड को बोलते हैं EDGE, एज मीन साइड, ये याद रखना, साइड ऑफ क्यूब, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। जो क्यूब है इसका साइड इंक्रीज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टाइम के हिसाब से। अगर मैं साइड रखूं क्यूब का x, आप ध्यान से सुनना, ये क्यूब है कि इसका साइड मैंने रखा है x, द साइड ऑफ क्यूब x है। अब अगर इसको रेट ऑफ चेंज करना है तब आएगा dx अपॉन dt, इसका वैल्यू कितना आएगा, वो है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। फाइंड द, क्वेश्चन नंबर चौथा चल रहा है, पहले हमने साइड चेंज किया है, एंड एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम के बारे में बात करना है, कितना फास्ट चल रहा है, मगर लास्ट में एज के बदले आपको 10 सेंटीमीटर देना है। एज का मतलब क्या है, साइड, साइड मैंने वॉल्यूम का ये क्यूब का कितना रखा है x, इसका मतलब है लास्ट में आपको x के बदले कितना देना है 10 सेंटीमीटर। x क्या है, x क्यूब का साइड है, साइड यहां इसने किससे डिनोट लिखा है, एज से। हमें किसके बारे में बात करना है, हमें बात करना है वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिनोट हम करते हैं v से, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है, साइड क्यूब के बराबर होता है। साइड मैंने क्या रखा है x, तब आएगा x क्यूब। अब v को डिफरेंशिएशन करने, रेट ऑफ चेंज करने विद रेस्पेक्ट टाइम, तब v का डिफरेंशिएशन आएगा dv डिवाइडेड बाय dt इक्वल x क्यूब का डिफरेंशिएशन आएगा 3x स्क्वायर। अब x को इंटरनल डिफरेंशिएशन करना है, दैट इज dx बाय dt। अब स्टूडेंट्स dx बाय dt हमें पता है 3 और x का वैल्यू कितना है 10, सीधे x के बदले 10 देना है, dx बाय dt के बदले आपको 3 वैल्यू देना है। अब क्या आएगा dv डिवाइडेड बाय dt इक्वल टू 3 एट x, यहाँ लिख भी सकते x इक्वल टू 10, शाबाश। अब क्या आएगा 3 x के बदले आएगा 10 स्क्वायर और आएगा dx बाय dt के बदले 3, यहाँ 3 3 का बनेगा 9 और 10 स्क्वायर होता है 100, 9 इंटू 100 होता है 900। वॉल्यूम चल रहा है, साइड को यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड है, हमें पता है वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब होगा, मगर पैरामीटर चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू सेकंड, तब वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू सेकंड। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, स्टोन इज ड्रॉप्ड, वही क्वेश्चन है जो वो एग्जांपल हमने किया है, जब हम पानी में किसी स्टोन को लगाते हैं वो क्या बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, और ये सर्कल रेडियली चेंज हो रहा है। मान लो पहला स्टोन लगाया ऐसे बनाया, फिर ये ऑटोमेटिकली ऐसे हो रहा है, चेंज हो रहा है, ऐसे ऐसे बना रहे। अब इसका मतलब क्या है, रेडियस के हिसाब से ये चेंज हो रहा है। अगर पहले एक सर्कल का रेडियस 2 सेंटीमीटर है, दूसरे का 3 होगा, तीसरे का 4 हो सकता है, ऐसे ही ये चल रहा है। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज हो रहा है, ये बढ़ रहा है सर्कल, एक ही सर्कल दूसरा बना रहा है, वही तीसरा बना रहा है, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज चल रहा है।
एसीटोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल। ये तो हमें पता है, जब हम इस पानी में पत्थर को मारते हैं ये क्या बनाते हैं, सर्कल्स बनाते हैं। एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर स्टूडेंट्स खाली ऐसा होता 5 सेंटीमीटर, तब हमें ये मानना था ये रेडियस है, मगर पर सेकंड का मतलब क्या है, रेडियस चेंज हो रहा है। रेडियस अगर मैंने आर से डिनोट किया तब आपको डी आर बाई डी टी गिवन है, ये आपको ध्यान में रखना है। At the instant when the radius of the circular wave is 8 सेंटीमीटर, जब ये लास्ट वाला सर्कल बना रहा है इसका रेडियस ये बोल रहा है 8 सेंटीमीटर है। फिर हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, आपको बोले इसका एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा। हमें एरिया में विद रेस्पेक्ट टाइम डिफरेंशिएशन करनी है। इसका मतलब वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर रखेंगे, पाई आर स्क्वायर। बस वही क्वेश्चन है, पाई आर स्क्वायर हम ए को डिफरेंशिएशन करेंगे डी ए बाई डी टी, और हम यहाँ आर का वैल्यू भी रख सकते हैं साथ में 8। अभी मैंने डिफरेंशिएशन किया ही नहीं। पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, दैट इज 2 पाई आर, और आर को भी डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टी चल रहा है, आर का डिफरेंशिएशन आएगा डी आर बाई डी टी। अब खाली वैल्यू देना है 2 पाई, द वैल्यू ऑफ आर इज 8 एंड डी आर बाई डी टी इज 5। तब क्या आएगा, 2 5 10, 10 8 80 पाई। अब स्टूडेंट्स एरिया का जिक्र था, जब रेडियस विद रेस्पेक्ट टाइम चेंज हुआ उसका यूनिट था सेंटीमीटर पर सेकंड, यहाँ आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। एक और क्वेश्चन देखते हैं। द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, फिर से वही रेडियस ऑफ सर्कल है, या तो एरिया के बारे में बात करना है या तो सर्कमफ्रेंस के बारे में बात करना है। अगर एरिया के बारे में बात करना है देन फार्मूला अप्लाई करना है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अगर सर्कमफ्रेंस के बारे में बात करना है देन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, 2 पाई आर। अब देखते हैं, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग, सर्कल का रेडियस इंक्रीज हो रहा है कितना, 0.7 पर सेंटीमीटर पर सेकंड, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। रेडियस चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टाइम, क्या लिखूं, डी आर डिवाइडेड बाय डी टी आपको गिवन है। इसके बाद व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट सर्कमफ्रेंस, आपको सर्कमफ्रेंस में चेंज लाना है। तब क्या करेंगे, हमें पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मैंने सी से डिनोट किया है, वी नो दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर। अब इसको डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टी ही करना है, जो ऊपर होगा तब क्या आएगा, डी सी अपॉन डी टी क्या आएगा, 2 पाई आर का डिफरेंशिएशन 1 नहीं होगा, आर का डिफरेंशिएशन होगा डी आर बाई डी टी। अब सीधे आपको वैल्यू देना है डी आर बाई डी टी का, दैट इज 0.7, क्या आएगा 2 पाई एंड द वैल्यू ऑफ डी आर बाई डी टी इज 0.7, देन 7 to the 14, 0 to the 0, 1.8 के बाद आएगा 1.4 पाई। यहाँ सर्कमफ्रेंस है, जैसे पेरीमीटर रेक्टेंगल में, ये ध्यान से सुनना, अगर ये रेक्टेंगल है 3, ये भी 3 होगा, ये 2 है, ये भी 2 है। अगर मैं आपको बोलूं इसका पेरीमीटर निकालो, ये 3 सेंटीमीटर लेंगे थे, बराबर 2 सेंटीमीटर है, आप बोलोगे सर पेरीमीटर होता है बाउंड्री को नापना, तब आएगा 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, मैंने बाउंड्री को नापा है ऐसे। अब क्या आएगा, 3 और 2 गया 5, 5 5 10 सेंटीमीटर। पेरीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होता है, ये भी साइड ही होता है। अब इसी तरीके से सर्कमफ्रेंस, ये सर्कल है, इसका सर्कमफ्रेंस अगर आपको नापना है, एक बैंगल है, इसको सीधे सेपरेट करो, आप इसको नाप सकते हो, तब इसका ये यूनिट क्या रहेगा, वही रहेगा जो रेडियस का होगा, तब आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। एरिया अगर होता तब सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड लिखना था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। The length x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute। मैंने पहले ही आपको बोला एग्जाम्पल में,
लेंथ और ब्रेडथ रेक्टेंगल को पॉजिटिव ही होता है, मगर अगर रेट ऑफ चेंज होगा तब लेंथ कभी कभार नेगेटिव होगा, कभी कभार पॉजिटिव होगा। ये क्या बोल रहे हैं, द लेंथ एक्स, ये लेंथ एक्स है और ब्रेडथ हम वाई मानते हैं। द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, जब भी डिक्रीजिंग आएगा तब ये डी एक्स बाई डी टी ही होगा। मान लो मैं पहले देखूं 5 सेंटीमीटर पर मिनट है, अब ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज का मतलब माइनस आएगा। कौन चेंज हो रहा है, लेंथ, लेंथ को आपको लिखना है डी एक्स बाई डी टी ऐसे। इसके बाद एंड द वेट वाई इज इंक्रीजिंग, वाई ब्रेडथ है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तब आएगा डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी। यहाँ ये वाई का डिफरेंशिएशन नहीं है, यहाँ हम बोल रहे हैं रेक्टेंगल का ब्रेडथ इंक्रीज हो रहा है, रेक्टेंगल का लेंथ डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज तभी होगा जब हम उसका डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज निकालेंगे। डी वाई बाई डी टी कितना है, इंक्रीज हो रहा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। इसके बाद when x equal to 8, ये यहाँ साथ साथ क्वेश्चन में लिखना है, x कितना देना है, y का वैल्यू कितना देना है, y का वैल्यू देना है 6। अब हमें क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर पहले निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वी नो दैट द पेरीमीटर ऑफ पहला पॉइंट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मैंने सीधे p से डिनोट किया है, वो किसके बराबर होते हैं, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ। मैं यहाँ लेंथ और ब्रेडथ को वैल्यू भी दे सकता है, ट्वाइस लेंथ का वैल्यू मैंने एक्स रखा है, ब्रेडथ का वैल्यू वाई रखा है। अब हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर निकालना है, इसका मतलब आपको निकालना है डी पी बाई डी टी। यहाँ दो फंक्शन प्लस में है, जब भी दो फंक्शन प्लस में होगा उनका डिफरेंशिएशन भी अलग चल रहा है। टू द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज विद रेस्पेक्ट टू टी dx by dt and the differentiation of y is dy with respect to t अगर होगा देन आएगा dy upon dt। अब सीधे वैल्यू देना है, क्या आएगा 2 वापस dx by dt माइनस 5 dy by dt प्लस 4। अब क्या आएगा 2 टाइम्स यहाँ नेगेटिव 1 आएगा, 2 1 माइनस 2, ये पेरीमीटर है तब आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। अब दूसरा पार्ट ये बोल रहा है, दूसरा पार्ट ये किसके बारे में बोल रहा है, एरिया के बारे में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। स्टूडेंट्स सीधे लिखो, ए मींस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ए इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होते हैं, लेंथ इंटू ब्रेडथ। अब ए वापस लेंथ के बदले में एक्स लिखूं, ब्रेडथ के बदले वाई लिखूं, यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, when two functions are in multiply we use protractor rule, the differentiation a का क्या आएगा dA upon dt। यहाँ आपको पता है प्रोट्रैक्टर रूल कैसे लग रहा है, पहली फंक्शन ऐसे ही रखना है, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना है dy upon dt प्लस, अब दूसरे फंक्शन वापस रखना है, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन आएगा dx upon dt। अब सीधे वैल्यू देना है, x का वैल्यू वहां लिखा है 8, y का वैल्यू भी लिखा है 6। मैंने पहले ही बोला ना लेंथ नेगेटिव होगा ना ब्रेडथ नेगेटिव होगा, मगर इनका रेट ऑफ चेंज कभी कभार नेगेटिव भी हो सकता है, कभी कभार पॉजिटिव भी होगा। x का वैल्यू 8, dy by dt 4, y का वैल्यू 6 और dx by dt माइनस 5। अब सीधे मल्टीप्लाई करने 8 4 जा 32 माइनस 6 5 जा 30 दैट इज 2, मगर ये एरिया चल रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, अब यहाँ देखने पर मिनट चल रहा है, यहाँ पर मिनट लिखना है। ये था क्वेश्चन नंबर 7वां, ये था क्वेश्चन नंबर 7वां। अब यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ जब हमने पेरीमीटर निकाला है सेंटीमीटर आया, पर मिनट लिखना था, क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको यूनिट्स लिखना है। मैंने यहाँ सेंटीमीटर लिखा था, आपको पर सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा था, आपको लिखना था सेंटीमीटर पर मिनट। Eighth question is a balloon, बैलून किस शेप में होता है, सेफियर शेप में होता है। अगर सेफियर का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सेफियर
4/3 पाई r क्यू। ये फार्मूला याद रखना है। A balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 centimeter cubic centimeters of gas per second। जब आप बैलून को पंप करेंगे वो तो रेट ऑफ चेंज बढ़ाएगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। जब आप इसको पंप करेंगे इसका रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यही ये बोल रहे हैं। जब आपके पास एक बैलून है उसको आप पंप कर रहे हैं, लास्ट में उसका ये वॉल्यूम कितना आता है, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकंड। पर सेकंड हम ऐसे लिखते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर हम ऐसे लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब वॉल्यूम क्यों नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्यों नहीं, दैट इज dv अपॉन dt। dv तो वॉल्यूम हो गया, विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्यों है, क्योंकि यहाँ सेकंड में ही। अब क्या आएगा, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड गैस। ऐसे पहले हम इस पर बात करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज डिनोटेड बाय v। वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। अब स्टूडेंट्स हमें इसका विद रेस्पेक्ट टाइम डिफरेंशिएशन करना है। v का डिफरेंशिएशन आएगा dv अपॉन dt, 4/3 वापस, पाई वापस, r क्यूब का डिफरेंशिएशन आएगा 3r स्क्वायर, और r का इंटरनल डिफरेंशिएशन dr/dt। अब पहले वैल्यू देते हैं, dv/dt का वैल्यू कितना है, 900, 3 यहाँ कट हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, 4 पाई r स्क्वायर। इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा, खाली dr अपॉन dt। ये बाद में हमें वैल्यू जरूरत पड़ेगा dr/dt। अब पहले हम आगे जाएंगे, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। यही ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं आप मुझे बोलो रेडियस कितना चेंज हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस निकालो विद रेस्पेक्ट टाइम। मगर उस टाइम r का वैल्यू आपको देना है 15 सेंटीमीटर, बस यहाँ तक ही जाना है। आपको dr अपॉन dt निकालना है, मगर r का वैल्यू ये बोल रहे हैं 15 दे दो, 15 सेंटीमीटर। तब क्या आएगा, 900 डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर का वैल्यू आएगा 15 स्क्वायर। 15 स्क्वायर का मतलब होता है 15 इंटू 15। यहाँ आएगा 900 वापस, या हम कसर भी काट सकते हैं, 2 2 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, और आएगा 0, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, ऊपर आएगा 2 2 5 डिवाइडेड बाई पाई, और आएगा 15 स्क्वायर का मतलब है 15 इंटू 15। 15 इंटू 15 भी 2 2 5 होता है, ऊपर भी 2 2 5 है, या कसर काट 15 1 जा, 15 15 जा। अब ये 15 और ये 15 कट हो जाएगा, ऊपर 1/4 डिवाइड में पाई/4। अब पहले हम देखेंगे ये रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम का यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यहाँ आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। एक लेडर है, मैं यहाँ लेडर बनाऊं, ये लेडर है। जब भी आप वॉल के साथ लेडर को लीन करेंगे, लीन मीन्स रखना, खड़ा रखना, वो हाइपोटेन्यूज के शेप में रखता है। ये वॉल मान लो और यहाँ से ये जमीन है। ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग, ये 5 सेंटीमीटर बड़ी ये लेडर है। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड, जो लेडर का बॉटम है वो आपने पुल किया है, पुश किया है पीछे की तरफ, along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second। मान लो ये बॉटम है किसका, लेडर का, ये बॉटम है किसका, ग्राउंड का, या
हम बोलेंगे वॉल का। ये बोल रहे हैं ये आपने पुल किया है तब ये तो कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। मान लो मैंने ये एक्स रखा है, जो ये बॉटम ऑफ द लेडर से लेकर बॉटम ऑफ द वॉल तक मैंने एक्स रखा है, तब यहाँ से सेंटीमीटर पर सेकंड आया। तब आपको इसका मतलब है अगर मैंने ये एक्स माना डी एक्स अपॉन डी टी, डी टी क्यों आया पर सेकंड है, एक्स क्या है, एक्स मैंने ये रखा है साइड, बॉटम रखा है, बॉटम से लेकर बॉटम तक रखा है एक्स। अब यहाँ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड का मतलब क्या है डी एक्स बाई डी टी। इसके बाद क्या बोलते हैं हाउ फास्ट इज इट हाइट, ये तो हाइट है, ये तो हमें पता है हाइट। हाउ फास्ट इज इट हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall। फुट ऑफ द लेडर, जो ये लेडर है फुट ऑफ द लेडर यहाँ से यहाँ तक लास्ट में ये 4 वैल्यू आपको देना है। पहले स्टूडेंट्स हमें हाइट निकालना है, हमें लास्ट ये बोल रहे हैं आप हाइट निकालो विद रेस्पेक्ट टाइम, ये हमें निकालना है। हम क्या करेंगे पहले तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, हम एक काम करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू है 5 स्क्वायर इक्वल बेस का वैल्यू फिलहाल एक्स रखेंगे प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइट आएगा h स्क्वायर दैट इज 25 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब यहाँ क्या आएगा, अब स्टूडेंट्स हमें पहले यहाँ निकालना है विद रेस्पेक्ट टाइम डिफरेंशिएशन करना। विद रेस्पेक्ट टाइम कहाँ पता चलता है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड आपको गिवन है, इसका मतलब है इसको हमें पहले डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to t comma v here। 25 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x, फिर x का डिफरेंशिएशन dx by dt, फिर h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2h, h का डिफरेंशिएशन आएगा dh अपॉन dt। अब स्टूडेंट्स पहले में इस dx by dt को वैल्यू देंगे, dx by dt का वैल्यू कितना है 2, यह आएगा 0 इक्वल 2x, यहाँ आएगा 2 प्लस 2h dh by dt। अब क्या करना है 2 2 हो गया 4x, 0 इक्वल 4x प्लस 2h dh by dt। एक्चुअली हमें निकालना तो ये है, आपने 4x को शिफ्ट करो ये बन आएगा माइनस 4x 2h dh by dt मैंने अपने ही साइड में रखा इक्वल 4x को मैंने शिफ्ट किया है, ये बनेगा माइनस 4x। अब 2h को शिफ्ट करते हैं, यहाँ बचेगा dh डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2h, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब क्या आया dh अपॉन dt इक्वल टू माइनस 2x डिवाइडेड बाई h। अब स्टूडेंट्स x का वैल्यू मुझे पता है, x का वैल्यू 4 है, मैं x के वैल्यू 4 वैल्यू दे सकता हूँ dh डिवाइडेड बाई dt 8x इक्वल टू 4 कितना आएगा यहाँ माइनस 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई h, वो कितना आएगा यहाँ लिखते हैं dh बाई dt इक्वल कितना आएगा 2 2 4 का माइनस 8 अपॉन h। अब स्टूडेंट्स हमें ये h निकालना है, क्वेश्चन निकालना तो हमें ये है dh by dt हाइट विद रेस्पेक्ट टू टाइम निकालें, मगर हाइट विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो आया मगर उसके साथ h भी आया। अब ये h कैसे निकालते हैं, यहाँ देखना जब आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया इसमें हम वैल्यू देंगे 5 तो 25 बनेगा 5 स्क्वायर, x स्क्वायर के बदले में 4 दे सकता हूँ, वहां से h मिलेगा, वो h हम उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे 5 स्क्वायर हो गया 25, यहाँ ये देख लेना 25 इक्वल x स्क्वायर के बारे में क्या लिखूं 4 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, मुझे इस h स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, वो आएगा 25, 4 स्क्वायर को शिफ्ट करो दैट इज माइनस 16, h स्क्वायर इक्वल 15, 25 माइनस 60 कितना आता है 9। अब स्क्वायर को शिफ्ट करो अंडर रूट ऑफ 9, h इक्वल 3। अब स्टूडेंट्स h का वैल्यू कितना आया 3, ये यहाँ हमें लगाना है dh डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3। अब क्वेश्चन भी बोल रहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट डिक्रीज हो रहा है। अब देख क्वेश्चन फिर से सुनो, हाउ फास्ट इज इट हाइट, यही निकालना है, हाउ फास्ट इज इट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग
देखो डिक्रीज इन हमने निकाला है, हाइट विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज ही हो गया, यही हमारा आंसर था। अब अगर कोई बोलेगा सर इसका यूनिट क्या आएगा, हमें तो यहाँ पता चलेगा एच बी राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है और एक्स बी राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है। एक्स का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर सेकंड, तब तो हाइट का भी क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। ये डिक्रीज हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। Question number 11. A particle moves along the curve sec y equal x cube plus 2. ये एक कर्व है, ये मैं यहाँ लिखता हूँ, here sec y equal to x cube plus 2. एक पार्टिकल है, वो इस कर्व के along मूव हो रहा है। Find the points on the curve at which the y coordinate is changing. पहले मैं यहाँ लिखूँ ये y coordinate is changing, change हो रहा है y coordinate, is change 8 times as fast as its x coordinate, as fast as its x coordinate। बस ये समझना है, हमारा क्वेश्चन हो जाए। हमें पता है y कोऑर्डिनेट का मतलब है y is change, is means equal 8 times 8 as fast as it is x coordinate, fast आया dx divided by dt, विद रेस्पेक्ट टाइम ही चेंज हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाएगा, विद कर्व है, कर्व में विद रेस्पेक्ट टाइम ही होता है। अब स्टूडेंट हमें क्या निकालना है, हमें निकालने पॉइंट्स, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate। अब हम क्या करेंगे, हम इसी हिसाब से निकालेंगे। हमारे पास ये गिवन है y बराबर है 8 dx by dt, मैं यहाँ से dx by dt भी निकाल सकता हूँ, ये मैं यहाँ लिखूँ y इक्वल टू, ये गिवन है y इक्वल 8 dx डिवाइडेड by dt, ये आपके पास गिवन है। स्टूडेंट्स मैं यहाँ dx अपन dt निकाल सकता हूँ, वो किसके बराबर आएगा, y 8 को शिफ्ट करेंगे, ये बनेगा डिवाइड, y डिवाइडेड बाय 8, जहाँ जहाँ आपको dx by dt आएगा वहाँ हम लिखेंगे y अपन 8। अब स्टूडेंट्स हम ये पहली वाली करो उठाई, ये वाला करो, इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। करो क्या है, sec y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वहां से आपको dx by dt मिलेगा, हम उसको वैल्यू देंगे y अपन 8। पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, sec y का डिफरेंशिएशन आएगा dy by dt इक्वल x क्यूब का डिफरेंशिएशन आएगा 3x स्क्वायर और x का डिफरेंशिएशन आएगा dx by dt प्लस 2 हो गया 0, प्लस 2 क्यों 0 है, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स 6 वापस dy अपन dt इक्वल 3x स्क्वायर, dx by dt का वैल्यू कितना है, dx by dt का वैल्यू y डिवाइडेड बाय 8। पहले सॉल्व करते हैं, 6 dy अपन dt इक्वल, यहाँ क्या आएगा 3x स्क्वायर y अपन 8। अब इसे किसको भी शिफ्ट करेंगे, यहाँ आएगा dy डिवाइडेड बाई dt इक्वल क्या आएगा 3x स्क्वायर y डिवाइडेड बाई 8 इंटू 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, वहाँ आएगा dy डिवाइडेड बाई dt। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये हम कल ये क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू। बकरे को ट्राई से बोझ है। हेलो स्टूडेंट्स आज हम 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व क्या है 6y, कर्व है हियर 6y
इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, एक्स क्यूब प्लस 2। अब क्वेश्चन क्या बोलते हैं, फाइंड द पॉइंट्स, आपको पॉइंट्स निकालना है ऑन द कर्व एट विच द वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। जब वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तब डी वाई चेंज हो रहा है। वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट, 8 टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है, हम dy बाई डी एक्स को यहाँ निकालेंगे, dy डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 6 y का डिफरेंशिएशन है dy बाई डी एक्स इक्वल एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। हम यहाँ dy बाई डी एक्स पहले निकाल भी सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल आएगा 3/6 एक्स स्क्वायर। अब dy बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर। अब dy बाई डी एक्स किसके बराबर है, 8 के बराबर, तब आएगा 8 इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 2 8 जा 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे, जब हम स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे ये देगा 2 वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16। एक्स का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, प्लस माइनस 4 आया एक्स के 2 वैल्यू। अब आपको वाई का वैल्यू निकालना है, व्हेन एक्स इक्वल टू 4। अब ये एक्स इक्वल टू 4 पहली करो में लगाना पड़ता है, तब क्या आएगा वाई का वैल्यू 6y इक्वल टू 4 क्यूब प्लस 2 6y इक्वल टू 4 क्यूब का मतलब कितना होगा 64 प्लस 2। अब यहाँ क्या मिलेगा 6y इक्वल टू 66। अब y इक्वल टू कितना आएगा 66/6। y का वैल्यू आपको मिलेगा 6 1 जा 6 11 जा 11 मिलेगा। आया ए कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट क्या आया 4,11, पॉइंट एक आया, हमें पॉइंट्स निकालना है। तब अब x के पहले क्या वैल्यू देना है -4, व्हेन x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4 करो में लगाना है 6y इक्वल टू -4 क्यूब प्लस 2। अब क्या आएगा, ये तो सॉल्व करना है, ये तो आएगा 6y -4 क्यूब कितना होता है -64 प्लस 2। अब 6y का वैल्यू कितना आएगा 6y इक्वल एक माइनस से एक प्लस से सब्ट्रैक्ट करना है -62। अब y का वैल्यू कितना आएगा -62 डिवाइडेड बाई 6। y का वैल्यू आपको मिलेगा 2 3 जा 2 3 जा 2 1 जा -31/3। दूसरा पॉइंट क्या आया, therefore the second point is x के बदले -4 दिया, y के बदले आया -31/3। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल, एयर बबल किस शेप में होता है, स्फीयर शेप में होता है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। रेडियस ऑफ एयर बबल इंक्रीज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टाइम हो रहा है, क्योंकि आपको यहाँ गिवन है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब एयर बबल इंक्रीज हो रहा है, रेडियस इसका इंक्रीज हो रहा है, तब हम क्या लिखेंगे dr/dt। फिर से क्वेश्चन सुनो, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल, एयर बबल स्फीयर शेप में होता है, ये इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर रेडियस हम r मानेंगे तब इसका रेट ऑफ चेंज क्या आएगा dr/dt, वो 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड है। इसके बाद क्या है, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। आपको वॉल्यूम के बारे में बात करना है, मगर ये एयर बबल याद रखना, एयर बबल किस शेप में होता है, स्फीयर शेप में होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बारे में हमें बात करनी है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम v से डिनोट करेंगे, वो बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब हमें dv/dt निकालना है, हाँ, तब क्या आएगा dv डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू 4/3 पाई, वापस r क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 3r स्क्वायर, और r की डिफरेंशिएशन क्या आएगा dr डिवाइडेड बाई dt। अब स्टूडेंट्स यहाँ 3 3 कट होगा,
अब क्या बचा, डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और डी आर के बाई डी टी के बदले वैल्यू दे दो 1/2। अब यहाँ क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब क्या आया, डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन बोल रहे हैं आर के बदले हमें वैल्यू देना है, कितना वैल्यू देना है, 1 सेंटीमीटर। व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, तब हम क्या लिखेंगे, डी वी अपॉन डी टी एट आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 स्क्वायर। आर के बदले 1 वैल्यू देना है, तब क्या आंसर आएगा, 2 पाई। अब स्टूडेंट्स आपको यूनिट देखने, यूनिट क्या आएगा, रेडियस जब था सेंटीमीटर पर सेकंड था, अब वॉल्यूम आया तब क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, एक बैलून स्फीयर शेप में है। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर। इस स्फीयर का डायमीटर आपको गिवन है। मैं यहाँ पहले लिखूं डायमीटर कितना है, डायमीटर ऑफ स्फीयर, डायमीटर ऑफ स्फीयर किसके बराबर है, 3/2 2x + 1। ये है डायमीटर, मगर हमें रेडियस के साथ काम होता है, हम डायमीटर को रेडियस बना सकते हैं। रेडियस किसके बराबर आएगा, एम्प्लाइज रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर का हाफ। अगर डायमीटर के भी कबार 4 होगा, उसका रेडियस होता है 4/2। अगर डायमीटर 3/2 2x + 1 है, इसका रेडियस क्या आएगा, 3/4 डिवाइडेड बाई 2 करना है, 3/4 2x + 1। ये समझ आए, 3/4 क्यों है, क्योंकि आपको डायमीटर को डिवाइडेड बाई 2 करना है, तब रेडियस मिलता है। इसके बाद क्या बोलते हैं, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट एक्स। विद रेस्पेक्ट एक्स आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। मगर वॉल्यूम निकालने किसका, स्फीयर का, क्योंकि बैलून किस शेप में है, स्फीयर शेप में है। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो तो हम v से डिनोट करते हैं। किसके बराबर होते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ आपको पाई आर क्यूब है, मगर यहाँ जो रेडियस है वो एक्स में, तब आर के बदले आपको एक्स लिखना है, ये समझना है। यहाँ स्फीयर का रेडियस किस शेप में, क्या किसमें, एक्स में, तब आपको आर के बदले यहाँ क्या लिखना है, एक्स। अब आपको यहाँ डिफरेंशिएशन करनी विद रेस्पेक्ट एक्स। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट एक्स। पैरामीटर के हिसाब से आपको रेट ऑफ चेंज करना है, तब हम करेंगे dv अपॉन dx। क्या आएगा यहाँ, 4/3 वापस, और आएगा पाई वापस, एक्स क्यूब का वैल्यू आएगा 3x²। अब 3 3 कट होगा, यहाँ क्या आएगा, 4πx², 4πx²। हमें स्टूडेंट्स ही वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है, विद रेस्पेक्ट एक्स ही निकालना है, बस ये तो आंसर इसका आएगा। इसका आंसर हम चेक भी कर सकते हैं। 6.1 क्वेश्चन नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 13। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 है। 13, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल। एक बैलून है वो स्फेरिकल शेप में है, हैज अ वेरिएबल डायमीटर। उसका डायमीटर आपको गिवन है, पहले मैं लिख रहा हूँ डायमीटर ऑफ स्फीयर, डायमीटर ऑफ स्फीयर इक्वल टू, वो किसके बराबर है, 3/2
2x+1 ये सेफियर का डायमीटर है। हम सेफियर का पहले रेडियस निकालेंगे। रेडियस ऑफ सेफियर किसके बराबर आएगा? रेडियस ऑफ सेफियर वो बराबर होता है डायमीटर का हाफ। अगर डायमीटर 3/2 है और रेडियस होगा 3/4, 3/4 2x+1। किसी भी डायमीटर को अगर हम हाफ से डिवाइड करेंगे वो रेडियस बनता है। आया रेडियस। अब क्वेश्चन क्या बोलते हैं? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको वॉल्यूम के बारे में बात करना है। वॉल्यूम के बारे में हम बात करेंगे ना। वॉल्यूम ऑफ सेफियर किसके बराबर होता है? वो हम पहले v से डिनोट करेंगे। वो बराबर आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। मगर रेडियस के वाले आपको ये वैल्यू देना है। रेडियस के वाले आपको आर नहीं रखना है, क्यों? विद रेस्पेक्ट एक्स डिफरेंशिएशन करना है। तब हम आर के वाले क्या वैल्यू देंगे? 3/4 2x+1 एम्पलाइज v इक्वल 4/3 पाई आर के बदले आएगा 3/4 2x+1 होल क्यूब। अब ये क्यूब अलग अलग लगेगा। 3 को अलग देना है, 4 को अलग देना है, 2x+1 को अलग देना है। तब ऐसे आएगा v इक्वल 4/3 और आएगा पाई, यहाँ आएगा 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 4 क्यूब और आएगा 2x+1 होल क्यूब। अब आपको पता है 3 क्यूब होता है 27, 4 क्यूब होता है 64। या ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ 1 4 और 1 4 कट हो जाएगा, यहाँ 4 स्क्वायर रहा, यहाँ 3 1 और 3 1 कट हो गया। वहाँ क्या आएगा? v इक्वल टू 5 टाइम्स 3 स्क्वायर हो गया 9 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर होता है 16 और आएगा 2x+1 रेज़्ड टू पावर 3। अब स्टूडेंट डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। v का डिफरेंशिएशन करना है dv डिवाइडेड बाई dx इक्वल 9π/16 ऐसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है 9π/16। अब यहाँ पावर जो है वो पहले मल्टीप्लाई में आता है डिफरेंशिएशन के दौरान 3 × 2x+1 होल स्क्वायर, फिर 2x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 2। स्टूडेंट्स हम यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 9 27 और ये 2 इस 16 के साथ कट हो जाएगा। अब क्या आंसर आएगा? dv/dt इक्वल टू 3 9 27 डिवाइडेड बाई 8 पाई और साथ आएगा 2x+1 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमने वॉल्यूम ऑफ सेफियर निकाला है विद रेस्पेक्ट एक्स में आया। अब स्टूडेंट्स ये इसका आंसर है। हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. Sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. पहले हमें देखनी है सैंड किस शेप में है। सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड तो है, ये तो वॉल्यूम गिवन है, मगर पाइप किस शेप में देखना है पहले। द फॉलिंग सैंड फॉर्म ए कून ऑन द ग्राउंड। ये क्या बनाता है? ये कून बनाता है। जब पाइप मान लो यहाँ से ये पाइप है, ये पाइप है, इस पाइप से सैंड आप नीचे डाल रहे, ऐसे डाल रहे और वो बाहर क्या बनाते हैं? कून बनाते हैं बाहर। और स्टूडेंट्स जब ये कून बनाएगा तब तो ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड वॉल्यूम ऑफ कून होगा, है ना? वॉल्यूम ऑफ कून है, मगर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड का मतलब क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ कून। तब क्या आएगा? dv/dt। मगर ये v किसका है? कून का, वॉल्यूम ऑफ कून, ये याद रखना। और वॉल्यूम ऑफ कून किसके बराबर होती है ये भी याद हम रखेंगे। पहले मैं ये कून अच्छे से बनाऊं। यहाँ मान लो ऐसे ये आया। अगर इस कून का आपको निकालना है क्या? वॉल्यूम ऑफ कून बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। इसमें r होता है रेडियस, h होता है हाइट। ये वॉल्यूम ऑफ कून होता है।
Sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeters cube per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of cone is always 1/6 of the radius of the base. ये सब मिल ये पॉइंट. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone. height of a cone हम h से डिनोट करेंगे. height of a cone हम h से डिनोट करेंगे. ये h है. क्या बोल रहे हैं? The height of a cone, height of a cone मान लो h is means equal to is always 1/6. 1/6 का मतलब क्या है? 1/6 of the radius of the base. radius हम r से रखते हैं. 1/6 का r. the h किसके बराबर है? 1/6 r. ये समझना. How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeter? आपको हाइट चेंज करना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम. आपको ये निकालना है dh/dt हमें निकालना है. क्वेश्चन समझना. क्वेश्चन समझ आया पूरा हो जाएगा. क्वेश्चन समझना. हाउ फास्ट इज द हाइट? हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कून इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर. बाद में हाइट को कितना वैल्यू देना है? हाइट को आपको 4 सेंटीमीटर बाद में वैल्यू देना है. हम क्या काम करेंगे? पहले हम वॉल्यूम ऑफ कून को डिफाइन करेंगे क्योंकि हमें वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम गिवन है. हम वॉल्यूम को क्या करेंगे? चेंज करेंगे. वॉल्यूम ऑफ कून किसके बराबर होते हैं? वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कून ये हम v से डिनोट करेंगे. किसके बराबर होता है? 4/3 पाई और स्क्वायर h. स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है? dh/dt निकालना है. dh/dt निकालना है. और 1/3 पाई आर स्क्वायर. सॉरी ये तो मैंने सेकंड का लिखा है. 1/3 पाई आर स्क्वायर. हमें निकालना है dh/dt. मगर यहाँ r भी गिवन है. हम इस r को h में कन्वर्ट करेंगे. कैसे? हमें पता है हाइट किसके बराबर है? 1/6 r. अब अगर आपको r का वैल्यू निकालना है, मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँ 6h आएगा ना. 6h इक्वल टू r. मैं r के बदले पहले 6h लिखूं. क्यों? क्योंकि हमें हाइट में आंसर लाना है. तब मैं r के बदले लिखूं 6h. पहले ऐसे आएगा v इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर के बदले क्या आएगा? 6h होल स्क्वायर और आएगा h साथ. अब ये पहले सॉल्व करेंगे. v इक्वल 1/3 पाई 6 स्क्वायर कितना होता है? 36h स्क्वायर और बाहर एक h है. अब क्या आएगा? यहाँ हम कसर भी कर सकते हैं. 3 1 3 3 1 3 3 2 6. v इक्वल क्या आएगा? यहाँ 12 पाई h क्यूब. ये हमने खाली वॉल्यूम को किस में चेंज किया? खाली h में. हमें क्या निकालना है? dh/dt निकालना है. मैं v को विद रिस्पेक्ट टू t क्या करूं? डिफरेंशिएशन. dv/dt निकालेंगे. क्यों निकालेंगे? क्योंकि मुझे ये गिवन है. dv/dt के वाले हम बाद में 12 लिखेंगे. अब यहाँ क्या आएगा? 12 पाई वापस h क्यू का वैल्यू कितना आएगा? 3h स्क्वायर. और h को इंटरनल डिफरेंशिएशन यहाँ करना है. जब हम h को इंटरनल डिफरेंशिएशन करेंगे तब आएगा dh/dt. अब पहले सॉल्व करते हैं. यहाँ अब क्या आएगा? dv/dt इक्वल टू यहाँ आएगा 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने हो गया 36 पाई. इसके बाद आपको h स्क्वायर वापस रखना है. h स्क्वायर और dh/dt. ये तो हमें गिवन है. dv/dt का वैल्यू कितना है? 12 इक्वल टू 36 पाई h स्क्वायर dh/dt. मुझे क्या निकालना है? dh/dt. बाकी हम शिफ्ट करेंगे. क्या आएगा? dh/dt का वैल्यू किसके बराबर आएगा? क्या आएगा? 12/36 पाई h स्क्वायर. अब 12 से कितना होता है? 12 3 से कितना होता है? 36. अब क्या आएगा यहाँ? dh/dt इक्वल टू 1/3 पाई h स्क्वायर. मगर आप क्वेश्चन बोल रहे हैं h का वैल्यू क्या देना है? h का वैल्यू देना है आपको व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर. और तब क्या आएगा यहाँ?
डी एच अपॉन डी टी, एट एच इक्वल क्या देना है 4, क्या आएगा 1/3 पाई एच स्क्वायर के पहले आएगा 4 स्क्वायर। अब वो क्या आएगा आंसर 1/3 पाई 4 स्क्वायर कितना होता है 16। अब क्या आएगा आंसर 1/3 इंटू 16 कितना होता है 48 पाई, मगर ये तो वॉल्यूम ये हाइट चल रहा है डी एच बाई डी टी चल रहा है, तब आपको ये आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स ये हमने हाइट को रेट ऑफ चेंज निकाला। अब इसके बाद क्वेश्चन बचा है 15। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है 15 है। द टोटल कॉस्ट सी ऑफ एक्स, मैंने आपको पहले ही बोला, पहले वीडियो में मैंने आपको बोला है जब भी सी ऑफ एक्स होगा या एम ऑफ एक्स होगा ये मार्जिनल कॉस्ट होता है। द टोटल कॉस्ट सी ऑफ एक्स इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय, ये मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन गिवन है सी ऑफ एक्स इक्वल 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स प्लस 4000। हमें क्या निकालना है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। इसका मतलब हमें फंक्शन को विद रेस्पेक्ट एफ डिफरेंशिएशन करना है। बाद में आपको आइटम के वाले, यहाँ आइटम एक्स से डिनोट किया है, इसके बाद आपको वैल्यू क्या देना है 17 देना है। स्टूडेंट सीधे आपको पहले करना है डी सी अपॉन डी एक्स, वहाँ क्या आएगा 0.007 एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आएगा 3x स्क्वायर माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x प्लस 15x का आएगा 15 और 4000 का डिफरेंशिएशन आएगा 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई के बाद आपको x के वैल्यू क्या वैल्यू देना है 17, डी सी अपॉन डी एक्स 8x इक्वल टू 17 इक्वल टू 0.007 3 इंटू 17 स्क्वायर माइनस 0.003 2 इंटू 17 फिर क्या आएगा प्लस 15। सीधे मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, ये खुद करना, डू योर सेल्फ, ये खुद करना, सीधे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई के बाद आपका आंसर मिलेगा। मैं क्वेश्चन नंबर 16 देखता हूँ। मार्जिनल कास्ट हो या रिन्यू कास्ट हो, हमें फंक्शन को विद रेस्पेक्ट आइटम डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। अब देखो एक और क्वेश्चन है द टोटल रिन्यू इन रुपीज, जब भी रिन्यू हो या मार्जिनल हो हमें फंक्शन को क्या करना है विद रेस्पेक्ट आइटम, आइटम यहाँ एक्स में डिनोट होता है, आइटम आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो हमें फंक्शन को पहले देखो, क्वेश्चन नंबर क्या है 16, फंक्शन को पहले लिखेंगे आर ऑफ एक्स, ये रिन्यू कास्ट है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। जब आप मार्जिनल रिन्यू निकालोगे फिर x के वाले क्या वैल्यू देना है 7 वैल्यू देना है, तो अब क्या आएगा डी आर अपॉन डी एक्स। अब यहाँ 13 वापस रखेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x प्लस 26, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 15 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। पहले हम ये सॉल्व करेंगे, डी आर बाई डी एक्स क्या आएगा डी आर डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल 13 इंटू 2 26x प्लस 26। अब आपको x के वैल्यू क्या वैल्यू देना है 7, तब क्या आएगा डी आर बाई डी एक्स 8x इक्वल टू 7, क्या आंसर मिलेगा 26 इंटू 7 प्लस 26। अब मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा 7 से कितना 42, 7 टू 14, 14 और 4 कितना हो गया 18 और जमा क्या करना है 26। अब जमा करो क्या आएगा 2 और 6 कितना होता है 8, 2 और 8 कितना होता है 10, ये बन गया 208। ये रुपीज में आता है मार्जिनल कास्ट, और रेन्यू कास्ट किस में होता है रुपीज में होता है। अब एग्जाम्पल 2 बाइट, ये ऑब्जेक्ट 2 बाइट है, ये भी करते हैं।
Question number 17. Choose the correct answer in exercise 17 and 18. The rate of change of the area circle with respect to its radius. आपको rate of change of area निकालना है. Radius आपको पता है इससे किसे? हमें rate of change of area निकालना है. पहले हम area के बारे में बात करेंगे. ये हमने कई बार ये क्वेश्चन किया है. Area of circle किसके बराबर होता है? पाई और स्क्वायर. आपको इसको रेट ऑफ चेंज निकालना है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम निकालना है या रेडियस निकालना है, विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर. तब आपको निकालना है डी ए बाई डी आर. तब क्या आएगा? पाई और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2r आएगा ना. इसके बाद आपको एक्स के वैल्यू क्या, आर के वैल्यू क्या वैल्यू देने? 6 सेंटीमीटर. एम्प्लाइज हम आर के वैल्यू देंगे डी ए बाई डी आर एट आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. 2 पाई इंटू 6, 2 6 12 पाई. क्या यूनिट गिवन है? नहीं गिवन है. तब आपको 12 पाई इसको आंसर मिलेगा. दैट इज ऑप्शन बी इज ट्रू. ऑप्शन बी इज ट्रू. एक और ऑब्जेक्टिव है, ये देखते हैं. द टोटल रिन्यू, अभी हमने देखा रिन्यू कास्ट है. तब आपको फंक्शन को डिफरेंशिएशन करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट आइटम होता है. अगर आइटम एक्स में हो तब एक्स करना है, अगर आइटम वाई में हो तब वाई में करना है. पहले मैं आर ऑफ एक्स को लिखता हूं. लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 18वां क्वेश्चन है. आर ऑफ एक्स देखते हैं, वो क्या है? 3x स्क्वायर और प्लस 36x प्लस 5. जब आप इसको डिफरेंशिएशन करोगे फिर x के पहले क्या वैल्यू देना है? 15. पहले dr बाई dx करते हैं. dr अपन dx वो क्या आएगा? जब 2 को नीचे आएगा यह बनेगा 2 3 6x. 36x का डिफरेंशिएशन 36 होता है और 5 का 0. अब r के पहले क्या वैल्यू देना है? 15. x के पहले 15 देना है. dr अपन dx 8x इक्वल टू 15. यहाँ क्या आएगा? 6. x के पहले 15 प्लस 36. अब 6 इंटू 15 90 होता है. 5 6 30, 6 1 6 और 3 हो गया 9 प्लस 36. आपको क्या मिलेगा? 6 9 और 3 हो गया 12. फिर 1 2 6 मिलेगा आपको. दैट इज ऑप्शन डी इज ट्रू. ऑप्शन डी इज ट्रू. स्टूडेंट्स पहली एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया. कल से हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का वीडियो लाएंगे. थैंक यू.